आज हम करने वाले हैं वॉल्यूम। अभी तक हम एरिया कर रहे थे, अब हम वॉल्यूम करेंगे। और ये यूनिट 13 का पार्ट है। डीएवी की बुक्स मैंने पकड़ी हुई हैं। तो एरिया जब हम देख रहे थे या एरिया के बारे में जब आप बात कर रहे थे तो हम ये रेक्टेंगल्स या ये स्क्वायर्स की बात करते थे। तो इसमें हम ये देखते थे कि भाई इसके अंदर हम कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हम रख सकते हैं, वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के, या अगर मीटर्स में हमें कुछ डायमेंशन दी होती थी तो मीटर्स के स्क्वायर लेना पड़ते थे हमारे को। तो अब बात आती वॉल्यूम की। ये जो सरफेस होते थे ना ये स्क्वायर्स के, अब ये क्या होते थे, दिस साइड और दिस साइड, ये तो हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये बॉक्स मैंने लिया है, इसका अपर पार्ट मैं ले रहा हूँ। तो ये और ये साइड सेम ही लग रही हैं, तो ये हो गया स्क्वायर। अब यही मैं एक ये बॉक्स ले लूँ जिसकी एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। अब लेंथ बड़ी है, ब्रेड्थ छोटी है, तो दैट मीन्स ये हो गया रेक्टेंगल। तो उसी तरह से अब जो वॉल्यूम की बात आने वाली है उसमें अब क्या आ गया, अब हम ये ऐसे बॉक्सेस की बारे में बात करेंगे, या ये क्रिकेट बॉल की बात करेंगे, या कप की बात करेंगे। और वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो जगह है उसको वॉल्यूम कहेंगे कि ओवरऑल कितनी स्पेस ये कवर कर रहा है। और वॉल्यूम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये देखने के लिए कि भाई इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे को वॉल्यूम का ज़रूरत पड़ता है। जैसे क्रिकेट बॉल है, मेरे को इस बॉक्स में कितने बॉल्स रख सकता हूँ, वो मेरे को कैसे पता लगेगा। तो मेरे को पहले इस बॉक्स की वॉल्यूम देखनी पड़ेगी, फिर मेरे को ये बॉल की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर मैं बता पाऊँगा कि इसमें कितने बॉल्स आ सकेंगे। अब कप में वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कप के केस में वॉल्यूम की ज़रूरत इसमें पड़ती है कि इसके अंदर कितना पानी या कितना दूध हम डाल सकते हैं। तो उसी तरह से सेब की वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पड़नी है कि भैया अगर बॉक्सेस में सेब डालने हैं तो कितने सेब आएंगे। तो इसके अंदर की जो स्पेस, ये बॉक्स के अंदर की जो स्पेस है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम की जो मेजरमेंट है वो क्यूब्स में होती है, वो अगले चैप्टर में समझाऊंगा। अभी तो आपका सिंपल सी जो एक्सरसाइज है वर्कशीट 1, उसमें तो सिंपल ये है कि भी डिफरेंशिएशन हमें बताया है कि भी हमें बताना है कि किसकी वॉल्यूम कम है किसकी ज़्यादा है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल की वॉल्यूम ज़्यादा है कि या टेनिस बॉल की। तो टेबल टेनिस, सॉरी नॉट टेनिस, टेबल टेनिस में बॉल का साइज़ क्या होता है, इतना छोटा होता है। नेट में देख लेना एक बारी वीडियो। और क्रिकेट बॉल का जो साइज़ होता है इतना होता है। तो ऑब्वियसली जिसका साइज़ बड़ा है उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा बड़ी होएगी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है कि लेमन क्या होता है, नींबू। तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है कि या वाटरमेलन की। और वाटरमेलन आपको मालूम है वो कितना बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली किसकी सबसे ज़्यादा हुई, वाटरमेलन की। अब अगला क्या है, हाफ लीटर। ये जो एल लिखा हुआ है आपकी बुक में वो लीटर है। पॉलीपैक मिल्क, जो हमें पाउचेस में जो मिल्क मिलता है, अब उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है या 1 लीटर का जो पॉलीपैक होता है उसकी। तो ऑब्वियसली जो 1 लीटर है वो आधे लीटर से ज़्यादा होता है, तो उसका जो पॉलीपैक होगा वो होता भी बड़े साइज़ का है, तो उसकी वॉल्यूम एनी डे एनी टाइम इससे ज़्यादा होगी। तो किसकी ज़्यादा होएगी, ये 1 लीटर वाले की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट हैज़ अ लेसर वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम कम है। तो एक ये बड़ी बुक है, एक ये छोटी बुक है। ऑब्वियसली जो बड़ी बुक है वो स्पेस ओवरऑल कम ज़्यादा लेगी इंस्टेड ऑफ ये छोटी बुक है। तो कम वॉल्यूम किसकी हुई, इस वाले की, ये छोटी बुक की। अब एक हमारे को दी हुई है बाल्टी और एक दिया हुआ है टब।
अब वॉल्यूम किसकी ज़्यादा या किसकी कम होएगी, किस में पानी ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली इसमें पानी ज़्यादा डलेगा इसके कंपैरिजन में, तो किसकी कम है, इस बाल्टी की। और लास्ट में हमारे को क्या दिया हुआ है, सूटकेसेस दिए हुए हैं, एक ये बड़ा सूटकेस, एक छोटा सूटकेस। इसमें से वॉल्यूम किसकी कम है, हमारे को लेसर वॉल्यूम कहा गया, ये ध्यान रख लेना, कहीं गलती से इसको मत टिक कर देना। तो ये बड़ा वाला सूटकेस है, इसके अंदर सामान ज़्यादा आएगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। इसमें सामान कम आएगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या है, कम है। तो ये वॉल्यूम की ज़रूरत हमारे को ये देख लेना, इन्हीं चीज़ों के लिए काम आती है कि भाई पानी कितना आ सकता है, इसमें कितना आ सकता है, इसमें कितना आ सकता है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमारे को वॉल्यूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो आगे आपको पता लगेगा। ये बुक्स की वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, बुक्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि भैया एक बॉक्स में अगर हमने बुक्स रखनी है तो एक कितनी बुक्स रखी जा सकती हैं, तो उस केस में हमें बॉक्स की वॉल्यूम और बुक्स की वॉल्यूम दोनों चाहिए होती हैं। तो इस केस में कम वॉल्यूम किसकी है, ये छोटे अटैची की। है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब अब पहला क्या दिया हुआ है कि क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम। अब जो क्रिकेट बॉल है उसका साइज कितना होता है, इतने के राउंड अबाउट होता है, जैसे हमने पिछली पिक्चर में देखा था। और जो फुटबॉल होता है उसका साइज किसी भी दिन एक क्रिकेट बॉल से ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या इन दोनों की वॉल्यूम सेम हो सकती है, तो आंसर इज नो। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर अगला क्या दिया हुआ है कि एन एम्प्टी चॉक बॉक्स, जो चॉक्स हम जिसमें रखते हैं, हैज़ लेस वॉल्यूम देन अ चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक्स। एक चॉक बॉक्स है खाली और एक चॉक बॉक्स है जिसमें चॉक्स भरी हुई हैं। अब ये पूछा जा रहा है क्या ये खाली वाली की जो वॉल्यूम है कम है, भाई ऐसा है। अब ये बॉक्स जो है अगर ये खाली है या ये भरा है, इसके अंदर स्पेस कितनी है वो ना कम होएगी ना ज़्यादा होएगी, इसके अंदर स्पेस उतनी ही रहने वाली है, चाहे वो इसको भर दो या इसको खाली रख लो। तो उसी तरह से चॉक बॉक्स को अगर भर लो या उसको खाली रखो, उससे उसकी स्पेस जो उसके अंदर है उसमें ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो इस केस में भी आंसर जो है फॉल्स है, क्योंकि जो सेम साइज़ के चॉक बॉक्स होंगे, चाहे वो खाली हों चाहे वो भरे हों, उनकी जो अंदर की स्पेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स। अब अगला लास्ट वाला क्या है, 2 ऑयल कैंस ऑफ सेम साइज, 1 एम्प्टी एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव द सेम वॉल्यूम। ऑयल के कंटेनर्स, बॉटल ही ले लो चाहे, मान लो एक ये कंटेनर है। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर ये खाली है या अगर ये भरा है, क्या इसकी वॉल्यूम सेम रहने वाली है। तो बात तो वहीं पे आ गई कि इस बॉक्स को खाली कर दो या इस बॉक्स में कुछ डाल दो, इसकी वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस केस में चाहे वो जो ऑयल कंटेनर है, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे वो फुल हो, वॉल्यूम उसकी सेम ही रहने वाली है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो इस तरह से जो वर्कशीट है हमारी होती है 1 ख़त्म। अब अगली वर्कशीट्स में मैं आपको क्यूब या क्यूबॉइड समझाऊंगा वो क्या होते हैं, तो वो अगले हम एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आज क्यूब और क्यूबॉइड ही समझाना चाहा था, बट फिर मेरे को लगा कि आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझो कि वॉल्यूम होती क्या है। तो ये बॉक्सेस या कंटेनर्स या बाल्टियाँ, उनके अंदर कितनी स्पेस है वो वॉल्यूम है। पहले हम डील कर रहे थे सिर्फ रेक्टेंगल्स में जिनकी लेंथ और जिनकी ब्रेड्थ होती थी, अब हम डील कर रहे हैं इन बॉक्सेस के साथ जिनकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो ये ब्रेड्थ ये वही गिनी जाएगी, क्योंकि अगर मैं टॉप से देखूं तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है। और अब इनकी एक डायमेंशन और आ गई, वो है हाइट। तो अब इनकी 3 डायमेंशन हैं, एक ये और एक ये आगे जाके जब करेंगे तो अब आपको ज़्यादा समझाऊंगा और तब समझ में ही आएगा आपको।
बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है, आप व्हाट्सएप पे लिंक को शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको मेरी अगली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी मैं सिर्फ 3rd, 4th एंड 5th क्लासेस के ही चैप्टर्स करवा रहा हूँ। थैंक यू।